गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे हंस-डिंकर रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम रिएक्शन, या हम इसको कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एनएपी का ऑर्गेनिक का पार्ट है। फोर्थ सेमेस्टर हंस-डिंकर रिएक्शन पढ़ेंगे हम इसमें। तो हंस-डिंकर रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शन है। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, देन इसकी रिएक्शन देंगे, देन मैकेनिज्म, स्टेप टू स्टेप कैसे प्रोडक्ट बना। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का तो उनमें पार्ट होगा, जिनमें से एक पार्ट आपका ये रिएक्शन भी होगी। तो देखिए क्या करना है, हंस-डिंकर रिएक्शन, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करें, प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकली, थर्मली और कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो इससे मिथाइल ब्रोमाइड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हंस-डिंकर रिएक्शन कहते हैं। इसमें इंटरमीडिएट आपका फ्री रेडिकल बनता है। तो डिस्कस करते हैं, बहुत आसान रिएक्शन है हंस-डिंकर रिएक्शन। तो देखिए थ्योरी लिखते हैं, सिल्वर एसीटेट किससे डिनोट करेंगे, सिल्वर एसीटेट एसिटिक एसिड से बना है, CH3COOAg। सिल्वर एसीटेट रिएक्ट विथ ब्रोमीन Br2 by थर्मली, हीट करना है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड ब्रैकेट में CH3Br, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन इज नोन एज हंस-डिंकर रिएक्शन। ये है, कोई भी नेम रिएक्शन अगर आप कर रहे हो 6 मार्क्स का आएगा तो 6 में से 6 मार्क्स को आपको डिवाइड करना है। नेम रिएक्शन में सबसे पहले आपको थ्योरी दी जाती है, किसको हंस-डिंकर रिएक्शन कहते हैं। देन उस रिएक्शन को आप मैथमेटिकली लिखोगे, यानी इक्वेशन लिखोगे, वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। देन उसके बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देनी है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, उसको हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे कि पहले स्टेप में क्या हुआ, देन सेकंड में क्या हुआ एंड थर्ड में क्या हुआ। तो हंस-डिंकर रिएक्शन में हमने क्या कहा, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करें, किसकी प्रेजेंस में, थर्मली, और CCl4, तो CH3Br बनता है, उसी को हम हंस-डिंकर रिएक्शन कहते हैं। तो अब आती है थ्योरी, थ्योरी के बाद आता है रिएक्शन। रिएक्शन देखिए, जो थ्योरी लिखे है इसी को हम मैथमेटिकली लिखते हैं। सिल्वर एसीटेट CH3COO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ये हो गया सिल्वर एसीटेट। देन Br2 ब्रोमीन, किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे और क्या लेंगे, CCl4। तो इससे क्या बनेगा, CH3Br प्लस AgBr एंड CO2 गैस है तो इवेपोरेट हो जाएगी, इसको हम एरो ऊपर को लगाते हैं। तो क्या बना, मिथाइल ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड
एंड कार्बन डाई ऑक्साइड। ये आपका मेन प्रोडक्ट है। ये दोनों आपके साइड प्रोडक्ट है। तो थ्योरी कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। जो थ्योरी हमने लिखी थी उसको हमने इक्वेशन से लिख दिया है। ट्वाइस बी आर है, बी आर एजी बी आर CO2 निकला CH3 बी आर। तो हंस-डिंकर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है मिथाइल ब्रोमाइड बनता है। जब हमने क्या लिया है, सिल्वर एसीटेट लिया है। तो ये तो हो गई थ्योरी रिएक्शन। देन इसके हम मैकेनिज्म करेंगे, बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा थ्योरी और रिएक्शन हो गई। देन इसके बाद आती है रिएक्शन मैकेनिज्म, कि सिल्वर एसीटेट से मिथाइल ब्रोमाइड कैसे बना, उसको हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे। वो कहलाएगी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बहुत आसान है, 6 मार्क्स का आएगा। तो इसी सीक्वेंस में आप लिखोगे तो आपका 6 में से 6 मार्क्स आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है। कंपटीशन एग्जाम में कभी पूछ देता है, अगर आपको रिएक्शन दी है तो रिएक्शन से पूछ सकता है कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, देन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रिएक्टेंट देखना है, सिल्वर एसीटेट और ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और थर्मली। अब देखिए मैकेनिज्म। सिल्वर एसीटेट से मिथाइल ब्रोमाइड कैसे बना। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एसीटेट। देखिए CH3 CO O निगेटिव Ag पॉजिटिव प्लस Br2 यानी Br। ब्रोमीन 2 मॉलिक्यूल से बना है, Br से। इसमें एक प्लस चार्ज का होगा, स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली निगेटिव। तो देखिए ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर को भी जा सकता है, इधर को भी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आए, Br नेगेटिव और Br पॉजिटिव बच गया। इसने अटैक कर लिया Ag पे, तो यहां निकल गया माइनस Ag Br। देन ये क्या बन गया, CH3 CO O Br। Ag को रिप्लेस कर दिया Br ने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये बन गया ब्रोमो एसीटेट, ब्रोमो एसीटेट। देन स्टेप सेकेंड, रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप। इसमें रेडिकल बनेगा इस रिएक्टेंट से CH3 CO, सॉरी यहां पर हम ये भी लिखेंगे, हीट किया है हमने इसको, और CCl4 लिया है इसकी प्रेजेंस में। विदाउट इसकी प्रेजेंस में नो रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए Br, इसने, इस रिएक्टेंट ने
एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, देन बॉन्ड क्लेवेज होगा होमोलिटिक। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फिर सुक एरो से ये बन जाएगा CH3CO रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ये बन गया फ्री रेडिकल। स्टेप थर्ड, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप ये बनेगा इससे CH3CO रेडिकल। तो देखिए कैसे टूटा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इधर को टूटा, ये इधर को। CH3 के पास भी रेडिकल आ गया, इस C के पास भी रेडिकल आ गया, ये रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे, तो इससे निकल गया CO2, ये बन गया CH3 मिथाइल रेडिकल। तो इस स्टेप को हम स्टेप सेकंड को रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप भी कह सकते हैं, या इसे हम कहेंगे इनिशिएशन स्टेप। जिन स्टेप में रेडिकल बनता है, इनिशिएशन स्टेप और रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप, देन सेकंड में रेडिकल ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन से इसमें CH3 में, इसको हम कहेंगे डिकार्बोक्सिलेशन और प्रोपागेशन स्टेप या रेडिकल ट्रांसफर स्टेप। तो देखिए स्टेप थर्ड में हमारा मिथाइल रेडिकल बन गया, स्टेप सेकंड में Br रेडिकल बना है, तो स्टेप फोर्थ में कंबाइंड हो जाएगा तो मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम स्टेप फोर्थ पढ़ेंगे। स्टेप फोर्थ हो जाएगा टर्मिनेशन स्टेप, कॉम्बिनेशन स्टेप और प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। कोई भी आपकी फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन होती है वो ऑलवेज 3 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट को हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप या रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप, स्टेप सेकंड को प्रोपागेशन स्टेप, रेडिकल ट्रांसफर स्टेप, देन स्टेप थर्ड को टर्मिनेशन स्टेप, कॉम्बिनेशन स्टेप या प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। स्टेप फोर्थ टर्मिनेशन स्टेप या कॉम्बिनेशन स्टेप या प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। ये हो गया। देखिए क्या बना, CH3 रेडिकल प्लस Br रेडिकल। जब भी रेडिकल बन जाते तो रेडिकल आपस में बहुत ही स्पीडली से क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इसका हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए तो ये बन जाएगा CH3 Br मिथाइल ब्रोमाइड। तो सिल्वर एसीटेट से मिथाइल ब्रोमाइड कैसे बना वो हमने स्टेप टू स्टेप देख लिया है, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई है। तो इससे आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एक तो रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा, दूसरा इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, थर्ड आ जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनता है मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये आपका हंस डिंकर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।